किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आप देख रहे हैं स्वदेश कृषि चैनल। आज हम इस एपिसोड में लेकर आए हैं भिंडी फसल की कीटों से हम बचाव कैसे करें। आमतौर पर ये फसल रबी मतलब जायद में या गर्मी में हम कहें इसकी खेती होती है और वर्षा काल में अधिकांश क्षेत्रों में भिंडी फसल की खेती की जाती है। जो वर्षा काल में फसल होती है उसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप इस फसल में देखने को मिलता है और कई बार स्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि हमारे किसान भाइयों की पूरी फसल ये कीट चौपट कर देते हैं और कई बार ये होता है कि जो उत्पाद की गुणवत्ता है उसका बहुत ही निम्न स्तर पर ला देते हैं या उत्पादन में भारी गिरावट कर देते हैं। किसान भाइयों, भिंडी फसल में जो लगने वाले मुख्य कीट हैं जिनमें कि थ्रिप्स, जैसिड, एफिड्स, सफेद मक्खी, जो रस चूसने वाले कीट हैं, इनका प्रकोप बहुत अधिक होता है और कई बार इन कीटों के प्रकोप से भिंडी फसल का उत्पादन 50% तक गिर जाता है। और एक अन्य जो इसमें लगने वाला कीट है जिसको कि हम फल व तना बेधक कीट के नाम से जानते हैं, ये जो कीट हैं इनके चलते भिंडी फसल का अगर इन कीटों का हम सही प्रबंधन ना करें, इनसे बचाव यदि हम भिंडी फसल में ना करें तो हमारा जो क्षति है, हमारी जो क्षति है भिंडी फसल के उत्पादन से, आमदनी से में भारी गिरावट आती है। अब इसके लिए जो प्रयास करने की आवश्यकता है किसान भाई, थोड़ा सा अगर आप प्रयास करें तो इसमें जो समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की हमारी जो तकनीक है, यदि उसका पालन किया जाए तो आप पाएंगे कि भिंडी की फसल एक अच्छी स्वस्थ फसल आप ले सकते हैं और जो आपका वांछित उत्पादन है वो भी भिंडी फसल से मिल सकता है। अब हम ये जानते हैं कि ये समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की तकनीक क्या है। इसमें मुख्य रूप से कीटों से बचाव का सबसे पहले प्रयास किया जाता है और सबसे पहली जो इसकी गतिविधि है उसमें हम अपने खेत की गर्मी में गहरी जुताई जरूर करते हैं और ये कार्य प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में एक बार हमें करना है, जिससे कि मिट्टी के अंदर पड़े हुए जो प्यूपा हैं, तना व फल बेधक कीट के जो कीट की एक चक्र का एक भाग है वो जो पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा, हमें जैसे ही हम फसल की बुआई करते हैं तो रस चूसक कीटों से बचाव के लिए हम अपने बीज को उन कीटनाशकों से उपचारित अवश्य कर दें और बिजाई करने के बाद रस चूसक कीटों से बचाव के लिए अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप्स, आप सभी जानते हैं कि फेरोमोन ट्रैप्स का बहुत ही प्रभावी उपयोग होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे अब इस खेत के अंदर जो ये भिंडी का खेत है, इसमें वो उसी तकनीक जिसे कि हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन तकनीक कहते हैं उसका उपयोग यहाँ पर विधिवत किया गया है, जिसमें कि फेरोमोन ट्रैप देखते हैं कि आप इस तरीके के फेरोमोन ट्रैप्स इस खेत के अंदर लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देखें उसकी जो वयस्क कीट है इसमें इस प्रकार से इसके अंदर आके फंसती है, जिससे कि अंडा देने की क्रिया इन कीटों की रुकती है और आगे का जो चक्रण है वो अपने आप से रुक जाता है। दूसरा, जो रस चूसक कीट है जिनका कि भारी प्रकोप भिंडी की फसल में होता है, कई बार भी हम जब कीटनाशकों का उपयोग करते हैं उसके उपरांत भी हम इन कीटों से इसका बचाव नहीं कर पाता है। बाजार में 2 प्रकार के स्टिकी ट्रैप्स आते हैं जिन्हें हम चिचिका ट्रैप कहते हैं। ये 2 रंग में आते हैं, एक पीले रंग का होता है, वो इस तरीके से आप देखें, ये स्टिकी ट्रैप हमारे हाथ में जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इनको 10 की संख्या में हमें प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में लगाना होता है। ये जो स्टिकी ट्रैप्स हैं इनको लगाने के समय आप देखें कि इसके ऊपर पेपर लपटा हुआ है। जब हम खेत में इसको लगा देते हैं उस समय इसी प्रकार से हम लगाने के बाद पेपर को इसके ऊपर से हटा देते हैं, जिससे इसके इस प्लास्टिक शीट पे जो गोंद लगा हुआ है इस गोंद में कीट चिपकते रहते हैं। इसी प्रकार से नीले रंग के भी स्टिकी ट्रैप्स आते हैं। यहाँ देखेंगे जिस प्रकार से पीला स्टिकी ट्रैप है उसी तरीके से नीले स्टिकी ट्रैप। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो नीला स्टिकी ट्रैप है उसमें जैसिड, फुदका जैसे जो कीट है वो फंसते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ। सफेद मक्खी कीट जो है पीले स्टिकी ट्रैप की तरफ आकर्षित होता है और उसमें चिपक जाता है, जिससे कि इनका जो जीवन जो चक्र है वो बाधित हो जाता है और इनकी जो पॉपुलेशन है, संख्या है, जो उसकी बढ़त रुक जाती है। आप देखें कि जो प्रारंभिक दौर में इसमें स्टिकी ट्रैप जो लगाए गए हैं उनमें किस प्रकार से कीटों की जो संख्या है आप देखें जरा ध्यान से कि कितने सारे जो जैसिड्स और एफिड्स हैं। काले काले से ये जो कीट हरे रंग के फुदके जो दिखाई दे रहे हैं, ये कीट इसमें निरंतर चिपकते रहते हैं और इस कीट की जो बढ़त की जो मतलब संख्या जो बढ़ने वाली है वो आसानी से रुक जाती है। तो किसान भाई, यहाँ पर आप ये देखें नीले रंग के स्टिकी ट्रैप, पीले रंग के स्टिकी ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप्स, इनका जो प्रभाव है, जो असर है, वो इस खेत के फसल के बढ़वार और उसके स्वरूप
के आधार पर भी देखा जा सकता है किस प्रकार से भिंडी की फसल अपनी लहलहाती हुई फसल दिखाई दे रही है। कीट प्रकोप बड़ी आसानी से यहाँ पर नियंत्रित किए गए हैं। जब कभी भी इन कीटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो खासतौर से रस चूसक कीटों का अगर प्रकोप बढ़ता हुआ अगर आपको दिखाई देता है तो इस स्टिकी टैप से आपको आसानी से पता चल जाता है। उस समय पर जो अनुशंसित कीटनाशक हैं उन कीटनाशकों का छिड़काव भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से एसिटामाप्रिड 25% प्लस बाइफेंथ्रीन 25%, इसकी 100 ग्राम दवाई प्रति एकड़ के मान से हम छिड़काव कर सकते हैं, जो रस चूसक कीटों पर बहुत प्रभावी कीटनाशक दवाई है। इसके अलावा तनाव वेधक और फल वेधक जो कीट है उसका प्रकोप होता है, उसके लिए भी बाजार में जो अनुशंसित दवाइयां, जिनमें कि मुख्य रूप से इमामेक्टिन बेंजोएट 5% दवाई की 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ का पानी में घोल बनाकर आपको छिड़काव करना है। और यदि कालांतर में भी कीटनाशक की आवश्यकता होती है तो जो प्री मिक्स जो कीटनाशक दवाइयां हैं, जिनमें नोवाल्यूरान प्लस इंडक्साकार्ब जो दवाई है उसकी 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ से आप छिड़काव करके अपने फसल को तनाव व फल वेधक कीट जो सबसे घातक कीट है उसका आसानी से नियंत्रण आप अपनी फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन, जिसमें स्टिकी टैप, गर्मी की गहरी जुताई, बीज उपचार, समय पर कीटनाशकों का अनुशंसित मात्रा में अनुशंसित दवाइयों के उपयोग से आप भिंडी फसल से अपने कीटों से आसानी से बचा सकते हैं और अपनी फसल से वांछित जो उत्पादन है वो तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा ऐसा मानना है आज की हमारी ये जो जानकारी है आप भिंडी उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी जरूर सिद्ध होगी। मिलते हैं भिंडी फसल में अन्य किसी बिंदु पर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।